भाई लोग सोलन 2 का जो डोंगुआ है उसके एपिसोड नंबर 7 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर ने पहले से ही इसे देख रखा होगा, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और भाई लोग इस एपिसोड में हमारी गॉडेस ऑफ लाइट को दिखाया जाएगा। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फिर से गोल्डन बियर की मार्शल सोल की ट्रू बॉडी को देखते हैं, जो की काफी ज्यादा खूंखार सी होती है, क्योंकि एक बारी जो सोल मास्टर लेवल 70 पे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसकी मार्शल सोल के अंदर जो एसेंस होता है वो बदलना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो अपनी मार्शल सोल की फॉर्म को ले सकता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है। और सिंपली कहा जाए तो उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है वो डबल हो जाती है। और इसे देख के यह सभी को इसे डॉज करने के लिए कहता है और जूसी को भी पीछे बुला लेता है। और इस तरफ ये फिर से गोल्डन बियर काफी गुस्से में होता है और ये फिर से गोल्डन बियर यह और वांगडोंग के ऊपर ड्रेडफुल डेमोनिक डार्क गोल्डन क्लॉ से अटैक कर देता है। और इसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते देख यह वांगडोंग से कहता है कि तैयार हो जाओ, जिसके लिए वांगडोंग तैयार हो जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग करके वाइब्रेंट ड्रेस ऑफ लाइट द सोलो डांस इन फ्रॉस्ट की स्प्लिट फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। और ये गोल्डन फ्लैश की सिर्फ एक ही फ्लैश में हो जाता है। और जैसे इन लोगों ने अपनी फ्यूजन एबिलिटी को कास्ट किया होता है तो यह और वांगडोंग का जो स्लाइहुड होता है वो यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है, बल्कि इन दोनों की जगह पे एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है। और इसकी इतनी ज्यादा सुंदरता को देख के सभी लोग काफी ज्यादा अचंभित होते हैं। और इसे देख के जूजी कहती है कि ये वुमेन तो कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये है कौन और ये कहाँ से आई है। और हिल के ऊपर से स्टनिंग ब्यूटी की एक छाया उभर के आती है और इसका सौंदर्य किसी की भी सोल को हिला के रख सकती है। और यहाँ तक कि इसे देख के तो जूजी भी आश्चर्यचकित होती है, लेकिन इसके सौंदर्य का फिर से गोल्डन बियर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि इसका इन्फ्लुएंस इसकी मार्शल सोल की आग में घी डालने का काम करती है। और इस वजह से ये और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये तुरंत ही अपने काफी बड़े क्लो से सीधे इसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब सभी लोग देखते हैं कि बियर का क्लो इसे कुचल के खत्म करने वाला है तो इस चीज को देख के हिल पे जितने भी सोल्जर्स थे, फिर वो चाहे दोस्तों या दुश्मन, इन सभी को ही इस चीज को देख के काफी तगड़ा शौक लगता है। तो सभी लोग इसके लिए चिल्ला उठते हैं और इसे क्रश ना करने के लिए कह रहे होते हैं। और इस तरफ जो गॉडेस ऑफ लाइट होती है वो सिर्फ अपनी एक ही फिंगर को आगे करती है और इसे ऐसा करता देख जूजी भी काफी हैरान होती है। और बाकी के लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, क्या सच में इसका प्लान उस बियर के बड़े से क्लो का जो खतरनाक अटैक है उसे सिर्फ अपनी एक सिंगल फिंगर से ही रोकना चाहती है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ये कोई ऑर्डिनरी फिंगर नहीं है, बल्कि इसके अंदर वांगडोंग की लेफ्ट आर्म की रेडियंस बोन है। और तो और इसके अंदर यह की जो आइस एम्परर की पावर है वो भी इसके अंदर ही है। और इन दोनों की ही जो कंबाइन पावर होती है उससे एक अल्टीमेट अटैक क्रिएट होता है। और सिर्फ इस एक लम्हे में अर्थ पे क्रैक्स आ जाते हैं और हेवन भी कोलैप्स होने लगता है। और तो और इस वजह से ग्राउंड काफी जोर से शेक करता है और माउंटेन्स भी खिसक जाते हैं और टूटने लगते हैं। और इस हिल के ऊपर से काफी खतरनाक तरीके से एनॉर्मस शॉक वेव्स निकलती हैं, जिस वजह से आसपास जो इनकी भीड़ होती है वो काफी जोर से उड़ के दूर जा गिरती है। जबकि जो दूर होते हैं वो काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्लियरली कुछ भी देखना काफी मुश्किल है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और जब ये सभी लोग गॉडेस ऑफ लाइट को उस धमाके से बाहर आते हुए देखते हैं तो ये सभी ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या उस अटैक ने तो गॉडेस ऑफ लाइट को उड़ा के दूर कर दिया है। और फिर से गोल्डन बियर अब भी खड़ा हुआ है और लगता है कि हम हार गए हैं। और इस सब जूजी भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब इन सभी को ही क्लियरली फिर से गोल्डन बियर दिखता है तो ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से राख में बदल चुका था और ये धीरे धीरे करके यहाँ से गायब हो रहा होता है। और तभी इन सभी को कुछ दूरी पे दो शेडोज दिखने लगती हैं और इन्हें देख के जूजी भी काफी खुश होती है और मन में कहती है कि ये कितनी बढ़िया बात है कि इतनी खतरनाक बैटल करने के बाद तुम दोनों को खरोंच भी नहीं आई। और इस सब सभी लोग ही काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए और आखिरकार हमने झाओ यांग को हरा ही दिया है। और चलो सभी आगे बढ़ के इन सभी को ही मार गिराओ। और ये सभी लोग आगे बढ़ते हुए उत्साह से कहते हैं कि अब तो हमने मार्शल सोल की ट्रू बॉडी को भी हरा दिया है, तो ये लोग क्या चीज हैं। और इस समय के दौरान जूजी की जो रेनफोर्समेंट होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और ये सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो और आगे बढ़ के सभी विद्रोहियों को चारों तरफ से घेर लो। और जिन भी सोल्जर्स ने इस फाइट को देखा होता है उन सभी का मोरल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और सन मून एम्पायर की जो आर्मी होती है वो जा यांग के ट्रूप्स के ऊपर
ऊपर काले बादलों की तरह छा जाती है। और जब सन मून एम्पायर के अटैक्स की आंधी आती है तो ये ज़ाओ यांग के साथियों को काफी बुरी तरीके से हरा देती है। और यह और वांग डोंग के इल्यूशन से जिस गॉडेस ऑफ लाइट का जन्म हुआ था तो इन सभी के ही दिल में इसकी छवि छप जाती है और इन सभी के दिल में इसके लिए एक अलग जगह भी बन जाती है। और यहाँ पे सभी सोल्जर्स नहीं जानते थे कि जूजी कौन है, बल्कि इन सभी की नजरों में तो गॉडेस ऑफ लाइट ही प्रिंसेस है। और प्रिंसेस के लिए लड़ना एक काफी बड़ा फैक्टर बन जाता है सोल्जर्स के मनोबल के बढ़ने का। और इस सब चेंगजी खुश होते हुए मन में कहती है कि यू थैंक यू, और मुझे लगता है कि ये जो बंदा तुम्हारे साथ है ये वांग डोंग है। और तभी अचानक से चेंगजी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब ये जमीन के ऊपर खून के निशान देखती है जो कि बढ़ते हुए यह और वांग डोंग की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यह काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो रखा है जिस वजह से इसकी बॉडी पूरी तरीके से खून में लथपथ है। और यह की इतनी बुरी हालत को देख के वांग डोंग रो रहा होता है, जबकि चेंगजी काफी हैरान होती है और ये कहती है कि आखिर ये युहाओ के साथ कैसे हुआ। और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।